वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब जहां सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया, तो वहीं दूसरी ओर नूंह में दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी की ओर से तैयारियां अभी से शुरू होने लगी हैं। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जहां निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं अजय चौटाला ने ये बात भी साफ कर दी कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होगा। भविष्य में हरियाणा प्रदेश में म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हमने अपने जो सिरसा के 3 म्युनिसिपल कमेटीज़ के चुनाव आ रहे हैं, डबवाली, कालांवाली, डबवाली, एलनाबाद और रानिया, इनके वहाँ के स्थानीय लोगों को डिस्कशन के लिए बुलाया है। क्या हमारी पोजीशन है, कहाँ हम आज स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमने गठबंधन के साथ ही लड़े हैं। पहले भी जहाँ म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए, चाहे पंचकूला में हुए, अम्बाला में हुए, धारूहेड़ा में हुए, सब जगह लड़े ही हैं। वहीं दूसरी ओर नूंह में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की अध्यक्षता में जेजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। जिला प्रधान और बाकी सारे सीनियर लीडर से आज राय मशवरा करके उस पर फैसला करेंगे। अगले 2-3 दिन में जो हम कमेटी आज गठित करके जाएंगे, वो सारे अपने नाम तय करके पार्टी की 11 तारीख से पहले, क्योंकि 11 को मीटिंग यूएलबी की भूषण जी की चेयरमैनशिप में हमने बुलाई है चंडीगढ़, उससे पहले सारे नाम पहुंचा दिए जाएंगे। अब एक और जेजेपी की ओर से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों प्रदेश में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर नौकरी का मुद्दा गूंज रहा है, जिसे लेकर अजय चौटाला ने विपक्ष को करारा जवाब दिया, तो सूबे के मुखिया ने युवाओं का मनोबल बढ़ाया। हमने उनकी बात मान करके उसको राशि, उस लिमिट को 30,000 कर दिया कि 30,000 रुपये तक की सैलरी लेने वाले वो कोई स्किल्ड ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं। आईटी के लोगों का खास करके कहना था कि आईटी के उस प्रकार के लोग शायद हमको हरियाणा से नहीं मिलेंगे, तो उनकी बात मान ली है। अब तो केवल जो क्लास यानी अंग्रेजी में यानी सरकारी जिसको ग्रुप डी और सी कहते हैं, तो उसी लेवल तक के लोग ही इसके अंदर आएंगे और इसमें बहुत लोगों को एतराज़ नहीं है। फिर भी कई बार कुछ लोगों को एतराज़ होता है। कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। अब हाई कोर्ट ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है लागू करना है कि नहीं करना है। स्टे का मतलब है कि फिलहाल रोक दो। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए समय दिया है। 11 तारीख उसकी सुनवाई है और 11 तारीख को हम तो आशा करते हैं कि इसका रास्ता खुल जाएगा। पर जो लोग आज इस बारे में राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कूड़ी के गुड़ लगाने की बात कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये गलत निर्णय है। क्या हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार देना भी गलत है? आपके छोटे भाई भी लगातार कमेंट कर रहे हैं, मेरे फादर भी कर रहे हैं और भाई भी कर रहे हैं, पर क्या वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार नहीं चाहते? क्या मैं निजी कंपनियों में प्रदेश के 75% युवाओं को आरक्षण पर नौकरी के मुद्दे को लेकर सियासत इन दिनों चरम पर है। अब हरियाणा सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों की माने तो आरक्षण को लागू करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। निजी फैक्ट्री के मालिकों से बात भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे प्रदेश के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ बता रही है। नकुल जसूजा, सिरसा, कासिम खान, नूंह, अनिल मोड़, चंडीगढ़। खबरें अभी तक।